हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये पोएम लिखी है फीबी कैरी ने। तो देखिए, ये लेजेंड है नॉर्थलैंड की, मतलब एक स्टोरी है जो कहते हैं ना, प्रचलित कथाएं होती हैं, हम लोग भी सुनते रहते हैं कि ऐसा होता था। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंट होते हैं, एक आप कह सकते हैं एक जो साधु टाइप के होते हैं, उनका फास्ट होता है और जैसे वो फिर भीख मांग रहे होते हैं तो एक लेडी के पास पहुंचते हैं वो लेडी से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। लेडी केक बना रही होती है अपने जो कॉटेज में, मगर जो है वो लेडी उनको खाने के लिए कुछ भी ऑफ़र नहीं करती है। वो बहुत ही ग्रीडी होती है, बहुत ही लालची, सेल्फिश, मतलबी लेडी होती है। तो पीटर सेंट को इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उस लेडी पे, और फिर उसको वो कर्स कर देते हैं, मतलब गुस्से में उसे श्राप दे देते हैं कि वो एक वुड पैकर बन जाए। वो तो लकड़बग्गा होता है, जो वुड पैकर बर्ड होती है, वो उसको वुड पैकर बर्ड बना देते हैं। सेंट को लगता है कि इस तरीके की जो औरत है, जो इतनी मतलब लालची है, किसी की मदद नहीं करना चाहती है ज़रूरतमंद की भी, तो ऐसी औरत को ह्यूमन रहने का, इंसान रहने का कोई हक़ नहीं है। बाकी की लाइफ वो अपनी वुड पैकर की तरह बिताती है और अपना खाना जो है वो बहुत ही सख्त लकड़ी को खोदते। तो यही इस पूरी स्टोरी में बताया गया है। तो मॉरल ये है स्टोरी का कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो इसमें बताया गया है बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड जो है एक इलाका है, वहाँ पर जो है क्या होता है कि रात बहुत लंबी होती है और दिन के घंटे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो रात इतनी बड़ी होती है सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स के टाइम में रात इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, दिन बहुत ही छोटा होता है कि आप इतना ज़्यादा सो ही नहीं सकते हैं, है ना, उनको सोकर नहीं बिता सकते हैं रात को। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, तो जो रेनडियर है वो एक तरीके का वही होता है, हिरन ही होता है, डियर ही होता है। तो कहते हैं कि वहाँ पे ये रेनडियर पाए जाते हैं। हार्नेस करते हैं मतलब उसकी हेल्प से जो है जोता जाता है फसल को, स्ट्रैप एंड फास्टन जोतने का काम करते हैं। और स्लेज की तरह, मतलब जैसे बर्फ़ गाड़ी होती है ना, गाड़ी के आगे लगा देते हैं उन जानवरों को, तो इस तरीके से उनकी हेल्प ली जाती है रेनडियर्स की। और स्नो इतनी ज़्यादा जब बर्फ़ पड़ती है तो जो बच्चे जो हैं वो बियर के जैसे लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब उन्होंने फरी से कपड़े पहने होते हैं ना खुद को ठंड से बचाने के लिए। तो बहुत ही फ़नी से, बहुत ही प्यारे से बच्चे लगते हैं उस ड्रेस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और वो बहुत ही फरी से कपड़े, बहुत ही मोटे कपड़े पहने हुए उन्होंने होते हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो जो पोएट है वो ये कहती हैं कि बहुत ही जो वो बच्चे हैं उनको एक क्यूरियस सी स्टोरी बताई जाती है, उन बच्चों को एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताई जाती है। और पोएट खुद के लिए बताती है कि मुझे इस स्टोरी पे मतलब बिलीव नहीं है कि ये सच होगी, मगर फिर भी हम इस स्टोरी से एक कुछ सीख सकते हैं, एक हमें मॉरल इसमें मिलता है और वो चीज़ हमें स्टोरी सीखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये कहानी जो है, स्टोरी जो चली आ रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो वो बताती हैं, वंस व्हेन अ गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो एक जो सेंट पीटर हैं वो इस मतलब वर्ल्ड में मतलब रहा करते थे और वो घूमा करते थे प्रीचिंग करते हुए। प्रीचिंग करने का मतलब होता है उपदेश देना, और उपदेश देते हुए जो सेंट हैं वो घूमा करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, मतलब वो उपदेश देते इधर उधर घूमा करते थे, तो घूमते घूमते वो एक कॉटेज के दरवाजे पे आए, मतलब एक झोपड़ी के आप कह सकते हैं दरवाजे पर वो आकर के पहुंच गए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी दुनिया में घूमते घूमते वो उस जगह पर पहुंच गए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। और उस कॉटेज में एक जो वुमेन थी वो वहाँ पे क्या कर रही थी, हर्थ होती है देखिए, भट्टी में एक छोटी सी कॉटेज में, कुटिया में केक वो बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, मतलब केक को जो है भट्टी में वो बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन।
तो फिर जो सेंट पीटर हैं वो मतलब पूरे मतलब दिन की फास्टिंग से व्रत रखा हुआ होता है, उन्हें फेंट जैसे हो रहे होते हैं, उन्हें चक्कर जैसे आ रहे होते हैं। तो उस औरत से कहते हैं कि मतलब उसको उन मतलब एक जो ब्रेड का ना एक ही टुकड़ा वो मांग रहे होते हैं, सिर्फ एक ही पीस उस औरत से ब्रेड का वो मांगने लगते हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी टुक एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। फिर वो मांग रहे होते हैं तो सोचती है कि चलो बना देती हूँ मैं केक। तो वो थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसको बेक करने के लिए रख देती है। बट वो सोचती है फिर एकदम से कि ये तो बहुत ही बड़ा टुकड़ा है और इतना बड़ा ज़्यादा वो नहीं दे सकती। देयरफॉर शी नीडेड अनदर। नीड का मतलब होता है दोबारा से गूँथती है वो आटा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैज़ डन। तो फिर जब वो बहुत ही थोड़ा सा आटा गूँथती है और फिर वो जैसे केक बनाने के लिए रखती है और फिर जब वो उसको पलटती है ना तो उसको मतलब लगता है कि भाई ये तो इतना ही बड़ा है जितना मतलब मैंने पहले बनाया था, इतना ही बड़ा है ये तो कहती है इतना बड़ा मैं नहीं दे सकती। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। फिर वो टाइनी स्क्रैप मतलब बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेती है डो का, आटे का। एंड रोल्ड इट फ्लैट। और वो गोल गोल करके उसको बिल्कुल फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल सा बना देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट शी कुडंट पार्ट विद इट। फिर वेफ़र की तरह मतलब वेफ़र क्या होता है, पापड़ टाइप का थिन ड्राई बिस्किट, पतला सा मतलब बिस्किट की तरह उसको बेक कर देती है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। मतलब फिर भी उसको देने का जो है मन नहीं कर रहा होता है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। फिर सोचती है कि मतलब ये तो इतने मतलब उसको खुद को तो लगता है कि छोटे हैं खाने में, मगर किसी को देने के लिए उसको ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तो मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। अच्छा हाँ, ये तो हमने कर लिया ना। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। फिर मतलब खुद जब खाती है तब तो छोटा लगता है, बट उससे जब दे रही होती है तो ऐसा लगता है भाई इतना सारा मैं किसी को कैसे दे सकती हूँ। तो उसने जो भी बनाया होता है वो शेल्फ पे उसको रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। तो फिर वही है कि जो सेंट पीटर होते हैं उनको गुस्सा आ रहा होता है ये सब देख के, क्योंकि वो हंग्री होते हैं और फेंट टाइप के हो रहे होते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और इस तरीके की विमेन जो किसी को थोड़ा सा ही कुछ खाने के लिए नहीं दे सकती है, एक सेंट को, एक साधु को प्रोवोक करने के लिए मतलब गुस्सा दिलाने के लिए इस तरीके की हरकतें एक विमेन के द्वारा काफ़ी थी। एंड फिर सेंट पीटर कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। फिर वो कहते हैं कि मतलब तुम इतनी सेल्फिश हो, इतनी मतलबी हो, तुम ह्यूमन के फॉर्म में कैसे रह सकती हो, मतलब एक इंसान की तरह तुम कैसे रह सकती हो कि तुम्हारे पास खाना भी हो, तुम्हारे पास रहने के लिए शेल्टर भी हो, घर भी हो, और तुम्हें गर्म रखने के लिए फायर भी हो। इस लायक तो तुम बिल्कुल हो ही नहीं। नाउ यू शैल बिल्ड as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। वो कहते हैं कि तुम्हें तो एक बर्ड होना चाहिए जो स्केंटी फूड, स्केंटी का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा खाना जो है वो तब ले पाती हैं बोरिंग करते हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा छेद करते करते। बोरिंग करना मतलब होता है मेकिंग होल्स, बहुत सारे छेद करने के बाद जब अपना खाना तुम मेहनत से ड्राई वुड में से, सूखी लकड़ी में से अपना खाना पूरे दिन छेद कर करके थोड़ा सा ही निकाल पाओगी, इसी लायक तुम हो। देन शी went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। फिर वो जो सेंट पीटर की बात सुन करके अपनी चिमनी की तरफ वापस चली जाती है बिना कुछ कहे, मगर फिर हमें टॉप से, जो हट होती है उसके टॉप से एक वुडपेकर निकलती हुई दिखती है, एक बर्ड, क्योंकि वो जो औरत होती है जो बहुत ही सेल्फिश और ग्रीडी होती है वो एक बर्ड में, एक वुडपेकर में वो चेंज हो गई होती है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए। इसका हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। देखिए सिमिली होता है जो सिमिलैरिटी दिखाता है, जैसे कि कंपेयरिंग टू डिस्टेंट वर्ड यूजिंग द वर्ड एज, तो ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम,
चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, है ना, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, ये जो है ये सिमिली होता है, जो किसी को सिमिलैरिटी बता रहा होता है ना, SIMILE, ये सिमिली होता है। फिर आता है रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, बोरिंग फॉर फूड, है ना, तो इस लास्ट में देखिए बोरिंग फॉर फूड आया है, बाय बोरिंग, तो बार बार आ रहा है, तो रिपीटेशन हो गया, ठीक है। और एलिटरेशन क्या होता है, फनी फरी क्लोथ्स, जो मतलब जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होता है उसको बार बार, इनिशियल कॉन्सोनेंट को बार बार जब रिपीट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलिटरेशन बोलते हैं। तो देखिए फनी फरी, बार बार F यूज़ हो रहा है ना, तो एलिटरेशन, ALLITERATION, इसमें एलिटरेशन का इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटी दे दी। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, मतलब जहाँ पर वो पेड़ पे रहती है, तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया है बर्ड का, है ना। तो ये हम लोग ने पूरी पोएम समझ ली।